अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और ये आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से मुसलसल न्यूज़ चल रही है और एक न्यूज़ ऐसी भी है, मोस्ट रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई जिसके बाद मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट आपकी काफ़ी एक डिप ले चुकी है कल से आज तक। आज भी मतलब वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही अभी तक, तो अनलेस कोई एक सॉलिड किस्म की डेवलपमेंट हो तो ये मूव करे। अब रीज़न क्या हुई है मैं आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्चुअली जो मिशन चीफ हैं आईएमएफ के, जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होके ये डील करवाते हैं या पैकेज जो भी अनाउंस होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, जो भी अनाउंसमेंट होती है या डील होती है, उसको डील करने के लिए या उसको देखने के लिए या गो एड देने के लिए जो पाकिस्तान में मिशन चीफ हैं पोर्टर, उनका एक कमेंट आया ये मोस्ट रिसेंटली। और मैं इसको एक थोड़ा सा इसको इस एंगल से देखिए कि जो इंटरनेशनल लॉबीज़ या इदारे या आप समझ लीजिए कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट होती है, उसमें से आपको वो डबल ट्रिपल मीनिंग जैसे वो मोल्ड करना चाहें वो उस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कमेंट किया है। उन्होंने कहा जी कि हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एक नोट देना चाहते हैं, हालांकि हम किसी भी इलाकाई सियासत में कमेंट करने के लिए हम कमेंट नहीं करते कभी भी। तो उन्होंने कहा लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे हैं या देख रहे हैं इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आप अपना एक पुरअमन लाएअमल आगे का बनाएंगे और एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका टेक्निकली मतलब बहुत सिंपल है। वो कहना चाह रहे हैं कि एक तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने होते हैं, वो आपने उसको प्रोलॉन्ग किया हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ हमेशा लिंक होती है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और यही रीज़न है कि वो कह रहे हैं जी कि हम ये आप अगर चेक करें 2008 के बाद अब तक ये पहला प्रोग्राम है जिसमें 100 डेज से ज़्यादा स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया। तो इसकी रीज़न तो टेक्निकली पूरी आपसे जो पहले भी बात एक दो दफ़ा आपने शायद पुरानी वीडियो है या ग्रुप में एक दो बार डिस्कशन हुई थी इस हवाले से कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे डैमेज करती है आपके इमेज को, और जो आपके आईएमएफ की डील्स होती हैं वो हमेशा डिस्टर्ब होती हैं। उसकी रीज़न क्या है, अभी अगर आप इसको इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक तो आप रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से हटे हुए हैं, ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो जो फ्रेश मैंडेट लेके आएगा एक तो वो 5 साल के लिए होगा, उस पर हम रिलाय ज़्यादा कर सकते हैं, ना कि जो 2-4 महीने 5 महीने के लिए गवर्नमेंट बनी हुई है उस पर। उसकी एक और रीज़न ये है कि जारी बात है अब ये पहले इनसे गारंटीज़ वगैरह लेंगे कि आप किस तरीके से चलाएंगे या ये खर्च पैसा कहाँ पे करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर साइड इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और ये सारे के सारे पैसे सब्सिडीज़ के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए हो जाते हैं, पॉलिटिकल आप समझ लीजिए कि अपनी फेस सेविंग के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार होगा? वो कहना यही चाह रहे हैं कि हम एक्चुअली चाहते ये हैं कि एक नई गवर्नमेंट आए जिसके साथ हम प्रॉपर बेल आउट पैकेज बनाएं, और वो 3-4 साल 5 साल जो भी, वैसे तो 3-3.5 साल ही एवरेज टेन्योर चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का किसी का भी, तो उसमें हम ये अपना सारा जो भी टारगेट्स हैं वो पूरे कर लेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि फिर भी इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम अभी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो हमारी डील है या कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर चल रही है, उससे पीछे नहीं हटे। और अगर ये कामयाब हो जाती है तो $1.1 बिलियन इसका पाकिस्तान को फौरी तौर पे मिलेगा, जो कि एक पूरा जो पैकेज है आईएमएफ का $6.5 बिलियन का है, उसमें से $1.1 बिलियन मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। ये स्टेटमेंट के बाद आप ये देखिए मार्केट ने एक बड़ा जो है रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिव साइड पे, जाते जाते नेगेटिव 350 पॉइंट के करीब क्लोज हो गई, 400 पॉइंट के करीब। तो ये इस तरह तो होगा। और दूसरी साइड पे अगर हम पॉलिटिकल ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करते हैं तो ओबियसली बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे। ये डॉलर का जो रेट है जो बहुत ज़्यादा अनसर्टन और अनयूजुअल और एक वो स्टेबिलिटी नहीं है इसमें भी, तो ये पीकेआर डीवैल्यूएशन मुसलसल हो रही है और गैप बहुत बढ़ गया है। एक ये भी इस